तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। शेयर में देखोगे तो अप्रॉक्स 2% की तेज़ी था, ठीक है। फिर जाके क्लोजिंग हुआ 1.30% की तेज़ी में। वही 5 दिन की बात कर लो तो शेयर 3.68 भाग चुका है। एक महीने की बात कर ले तो 1.57 नेगेटिव है। 6 महीने की बात कर ले तो 11% का तेज़ी है। और वर्ड टू डेट ईयर टू बात कर ले तो यहाँ पे गिरावट तो दिखा रहा है कंपनी, ठीक है। कंटिन्यूस गिरावट दिखा रहा था। इसके अगर हाई चेकआउट करें हम यहाँ पे 859 का है और शेयर पहुँच गया था अप्रॉक्स 500, अप्रॉक्स 400, 496, 500 के अराउंड पहुंचा। फिर ऊपर से लेवल्स पे गया, 600 क्रॉस किया, 680, वहाँ से फिर 543 अभी के लिए चल रहा है। कंपनी ने रिजल्ट्स डाली है कंपनी ने, तो पहले तो हम रिजल्ट चेकआउट करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड ऑल द थिंग्स कि शेयर में करना क्या चाहिए आगे के लिए एंड एवरीथिंग, ओके। तो डायरेक्टली हम चलते हैं बिना किसी देरी के क्वार्टर रिजल्ट्स। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे इस बार के, छोटी कंपनी है तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट्स काफ़ी मैटर करेंगे इसके लिए। हम इसके अगर फिगर्स करोड़ में देखें तो सेल्स में 221 करोड़ से इंक्रीज हो गया, 258 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। प्रीटी ग्रेट। एक्सपेंसेस 179 करोड़ से इंक्रीज होकर 208 करोड़ हो गया है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 43 करोड़ से इंक्रीज होकर 50 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे 19% से 19% है, ओके, नो डाउट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19 करोड़ से इंक्रीज होकर 20 करोड़। और वही अगर हम इसके नेट प्रॉफिट देख लें जो कि 15 करोड़ से इंक्रीज होकर 17 करोड़ देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर 4.26 से इंक्रीज होकर 4.81 देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिजल्ट्स अच्छे थे? छोटी कंपनी के हिसाब से रिजल्ट्स आर ओके ओके। आई वुड नॉट से कि वेरी ग्रेट रिजल्ट्स, बिकॉज इसने इससे भी अच्छे रिजल्ट्स डाले हैं कंपनी ने, इस पर कोई डाउट नहीं। बट एक्चुअली ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो चल बढ़िया रिजल्ट्स है। बट अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो गिरावट है, ठीक है। क्वार्टर टू क्वार्टर में नो डाउट 23 करोड़ से गिर के 17 करोड़ हो गया है। दैट्स द रीज़न कि शेयर ने इतनी बड़ी कोई मूवमेंट नहीं दिखाई है। बिकॉज देखो रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो ऐसे छोटे छोटे जो शेयर्स होते हैं वो भाई रुकते ही नहीं है, ऐसा भागने लग जाते हैं, कुछ अलग ही लेवल से पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अगर बड़े शेयर्स हैं तो ऑब्वियसली 3-4% तो ओके, ठीक है। बट ऐसे शेयर्स कभी कभार 15-15, 12-12, 10-10% तक भाग जाते हैं एक एक दिन में, ठीक है। तो वहाँ पे फिर बढ़िया लगता है। बट शेयर में अभी कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट्स नहीं आया है, बिकॉज रिजल्ट्स अगर देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर गिरे हैं बट ईयर टू ईयर में ठीक ठाक जंप है। इट्स नॉट लाइक कि कोई बहुत बड़ी कोई जंप है, इट्स वेरी मीडियोकर जंप, वेरी मीडियोकर जंप, ठीक है। वही अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो शेयर अगर यहाँ पे 46% अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफ की होल्डिंग 12% है, प्रिटी ग्रेट एक्चुअली। डी की होल्डिंग देख ले तो 3.68%। और वही पब्लिक की बात करें तो 37% पे पब्लिक की होल्डिंग है। तो देखो कंपनी अगर चेकआउट करोगे, छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है। इसकी जो मार्केट कैप है वो ओनली 1545 करोड़ का मार्केट कैप। स्टॉक का पी देखोगे तो इट्स फेयरली वैल्यूड, ठीक है। आर भी देखोगे तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत कोई बुरा हुआ है। आर प्रीटी ग्रेट एक्चुअली, 12.1 एंड 11.3, इट्स गुड गुड। डेप्ट अगर देख ले तो वो 505 करोड़ का डेप्ट देखने को मिल रहा है, जो कि डेप्ट इक्विटी बनाता है 0.77। बैलेंस शीट चेकआउट करोगे तो 645 का रिसर्च देखने को मिल रहा है। तो डेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेरिजन टू द मार्केट कैप के हिसाब से, बिकॉज छोटी सी कंपनी है, 1545 करोड़ का मार्केट कैप है, उस हिसाब से 505 करोड़ का डेप्ट, तो थोड़ा सा डेप्ट में इशूज़ है, थोड़ा ज़्यादा डेप्ट है। दैट्स व्हाट आई थिंक, ओके। इट्स लिटरली मेरा थिंकिंग है, ये सबके लिए डिफर कर सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ किसी को लग सकता है कि चलो ठीक है कंपनी काफ़ी ज़्यादा अपने काम को बढ़ा रही है तो ऑब्वियसली हाँ ये हो सकता है। बट छोटी कंपनी कितना ही काम बढ़ाएंगे भाई, है कि नहीं? कितना ही काम बढ़ा लेंगे भाई, 505 करोड़ का तो डेप्ट लेके बैठे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है इन्वेस्टमेंट्स। ऑपरेटिंग मार्जिन 21% पे ऑपरेट करिए कंपनी, प्रॉफिट ग्रोथ मान नेगेटिव पे है, ओके। तो देखो अगर आपको थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो दिस इज़ द शेयर, कि आपको थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टर्स का भरोसा हो, मतलब समझ रहे हो बात को, कई कन्विक्शंस मिल जाता है। ऑब्वियसली बात है भाई 12% अगर एफ लेके बैठी है तो दे नो समथिंग व्हाट वी डोंट नो। डी की बात करो तो 3.68%, हालांकि इन्होंने बेचा है माल 4.70 मार्च क्वार्टर में था, जून क्वार्टर में इन्होंने सेल ऑफ किया और वही जून क्वार्टर मेंटेन रख रहे हैं, कुछ भी ना बाय कुछ भी ना सेल, मेंटेन है, ठीक है। बट यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग अच्छी खासी है, 37% का स्टेक पब्लिक लेके बैठी है, ठीक है। नाउ व्हाट वुड आई से, अगर आपको थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको चाहिए कि एक ऐसी कंपनी हो जो कि वेस्ट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हो, देन दिस इज़ द शेयर। हालांकि इसके अगर पीयर्स में जाओगे आपको और भी शेयर्स मिल जाएंगे। EMS लिमिटेड हो गया, वो भी एक ठीक ठाक कंपनी है। इको रिसाइकलिंग हो गया तो वो भी एक ठीक ठाक कंपनी है। तो ऐसे काफ़ी शेयर्स है, बट इन्हें छोटे छोटे शेयर्स हैं, ओके। ऐसा कोई बड़ा प्लेयर इनमें है नहीं, तो छोटी छोटी शेयर्स है जो कि बड़ा बन सकते हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। बड़े बन सकते हैं बट थोड़ा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा ऐसे शेयर्स को, बिकॉज इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री अभी बिल्ड हो रही है इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल बी ए ग्रेट इंडस्ट्री फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर, ठीक है। आने वाला जो फ्यूचर उसके लिए काफ़ी बढ़िया इंडस्ट्री है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा इसमें रिस्क लेकर लेना पड़ेगा। इसमें थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कौन से होंगे, कोई शेयर्स आएंगे कोई शेयर चले जाएंगे डूब दाब के, तो वो वाले शेयर्स को पकड़ना
दैट्स टोटली योर कॉल। ओके, नाउ मेरी तरफ से कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। आपको फ्रेश एंट्री लेना है, गो अहेड, बिकॉज इसका ऑल टाइम हाई E59 का है, तो ऑब्वियसली बात है अभी वैसा कोई बड़े मूवमेंट्स आए नहीं है। तो 544 का प्राइस चल रहा है, रिजल्ट अच्छे डाले कंपनी ने, ठीक ठाक है रिजल्ट, बहुत बढ़िया नहीं है बट ओके ओके है, तो ओके है। तो उस इस लेवल्स पे भी आप जा सकते हो। अगर आपको और बाय ऑन डिप करना है तो गो अहेड। मैं हमेशा बोलता हूँ एक साथ मत डिप्लॉय करो अपना मनी, 25% का डिप्लॉय करना अपना मनी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जा सकते हो, अपना हर एक 25% का डिप्लॉय कर सकते हो 10% गिरावट में। ओके, नाउ अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट हो तो काफ़ी निचले लेवल से आप लेके बैठे हो एंड आपको चाहिए कि ओके ठीक है, आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years एंड आपको जानना है, तो आई वुड से देखो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है, थोड़ा रिस्की है, बट कीप ऑन ट्रैक द रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक द डेप्ट, कि डेप्ट कंपनी का कितना ज़्यादा बढ़ रही है अपनी कंपनी, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो डेप्ट ही नहीं क्लियर कर पाए तो ये फंस जाएंगे और ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाएंगे और वही लेवल्स पे घूमते रहेंगे ये, ठीक है। तो कोई भी बाइंग सर्कमिशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हैड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।